सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, रचनानुवाद कौमुदी की लाइव कक्षा संख्या 209 को आज हम पढ़ेंगे। 209 संस्कृत बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे पैराग्राफ जो हिंदी के हैं उनको हम पढ़ रहे हैं और उनकी संस्कृत भाषा बना रहे हैं। आज क्रम में 20वां है। डॉक्टर कपिल देव जी ने मित्रता नाम का एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, कुछ पंक्तियों का। मित्रता अर्थात फ्रेंडशिप, उसके विषय में कुछ बातें बताई हैं, तो उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको उसकी संस्कृत बता देता हूं। चलिएगा। मित्रता, दो हृदयों के निस्वार्थ भाव से मिलन का नाम मित्रता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह चाहता है कि जीवन में उसका ऐसा कोई साथी हो जो दुख और या सुख होना चाहिए। दुख, ये वास्तव में सुख होना चाहिए, और दुख आगे तो ये सुख होना चाहिए, जो सुख और दुख में, अथवा ऐसा करते दुख और सुख में, बात वही है, पर दोनों दुख दुख नहीं होंगे, ठीक है। मैं सदा उसका साथ दे, जिसको अपने सुख और दुख की सभी बातें निसंकोच बता सके। अतएव आवश्यकता होती है कि मनुष्य का कोई मित्र अवश्य होना चाहिए। मित्र का निर्णय करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वह स्वार्थी न हो, दुर्जन न हो और वंचक न हो। सच्चा मित्र वही है जो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी साथ न छोड़े, दुख में साथ दे और सुख में प्रसन्न हो। सदा उत्तम सम्मति दे, कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लावे। विपत्ति में धन और अपने प्राणों से भी सहायता करे। दुर्जनों से कभी भी मित्रता न करे, सदा सज्जन से ही मित्रता करे। समान आयु, समान बल और समान गुण वालों की ही मित्रता स्थायी होती है। बहुत ही सुंदर सार रूप में डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने मित्र के विषय में, मित्रता के विषय में बहुत ही सुंदर सटीक वर्णन कर दिया। मित्र, आप बड़े बड़े उपन्यास पढ़ने में कई मास लगा देंगे, कई महीने लगा देंगे, परंतु मित्रता के इस सिद्धांत को आप नहीं समझ पाए। तो डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने थोड़ी सी 7-8 पंक्तियों में समझा दी। चलिएगा, अब इसकी संस्कृत भाषा को देख लेते हैं कि इसकी संस्कृत क्या होगी। देखिए, मित्रता, हृदय द्वयस्य निस्वार्थ भावेन मेलनस्य नाम मित्रता वर्तते। माने हृदय द्वयस्य में दो हृदयों के निस्वार्थ भाव से मिलने का नाम ही मित्रता है। मनुष्याः सामाजिकाः, या सामाजिकाः ऐसा बोले, सामाजिकाः प्राणी वर्तते। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। स इच्छति यज्जीवने तस्येदृशः सहयोगी भवेत् यो दुःख सुखयोः सदा सहयोगम दद्यात्। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह चाहता है यत, तो यह जो हो गया संधि करके, यत की जीवन में उसका इस प्रकार का सहयोगी होवे जो
दुख और सुख में सदा सहयोग देवे। हर कोई चाहता, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं जी, ठीक है। यम स्वसुख दुःखयोः सर्वान् विषयान् निस्संकोचेन बोधयेत्, जिसको अपने सुख और दुख की सभी बातों को, विषय बातों को निसंकोच बोधयेत् माने बता सके। अतः एव आवश्यकता भवति यद मनुष्यस्य कश्चिन् मित्रम् अवश्यं स्यात्। इसलिए ही आवश्यकता होती है कि यद, यद माने कि यह हलंत द, ठीक है। मनुष्य का कोई, कश्चित माने कोई मनुष्य, मनुष्य का कोई मनुष्य ही होगा मित्र। मित्र माने जिससे वो अपनी बातचीत कहे। कुत्ते बिल्ली से तो अपनी बातचीत नहीं कह सकते ना। तो कश्चित कोई मित्रम अवश्यम स्यात्, मित्र होवे। ये ध्यान देंगे, मित्र शब्द क्या है, नपुंसक लिंग है, नित्य नपुंसक लिंग है, इसलिए मित्रम ही आएगा, चाहे कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ठीक है। मित्रस्य निर्णय काले एतद अवश्यम अवधेयम यत स स्वार्थी न भवेत्, दुर्जनो न भवेत्, वंचको न भवेच्च। मित्र के निर्णय, मित्र करने के समय, मित्र बनाने के समय यह अवश्य अवधेयम ध्यान रखना चाहिए, माने कि वह स्वार्थी नहीं हो, सेल्फिश नहीं हो, दुर्जन दुष्ट ना हो, और चमन और वंचक माने ठगने वाला ना हो। प्राय करके मित्रता लोग इसीलिए करते हैं, चलो इसके बाद धन संपत्ति है, ठग लेते हैं, फिर दूर भाग जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वास्तविक मित्रम सा एव वर्तते यो महत्तमासु विपत्तिषु अपि संगम न जहियात्। वास्तविक मित्र वह ही वर्तते माने होता है, या यो माने जो महत्तमासु माने बड़ी से बड़ी विपत्तियों में भी संग को न छोड़े। दुखे साहाय्यम दद्यात् सुखे प्रसीदेच्च, दुख में सहायता करे, साहाय्यम या आका डंडा होगा, ठीक है। साहाय्यम दद्यात् सुखे प्रसीदेच्च, और सुख में प्रसन्न हो। सदोत्तमां सम्मतिम दद्यात् कुमार्गात् निवार्य सन्मार्ग मानयेत्, सदा हमेशा उत्तम सम्मति को देवे, कुमार्ग से हटा करके सन्मार्ग पर लावे। विपत्तौ धनेन स्वप्राणैश्चापि सहयोगम दद्यात्, माने विपत्ति में अपने मित्र की अपने धन से और अपने प्राणों से सहायता करे। दुर्जनैः सह कदापि मैत्रीं न कुर्यात्, दुष्टों के साथ कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। सदा सज्जनेनैव मैत्रीं कुर्यात्, हमेशा सज्जन के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। समवयस्कानां समबलानां समगुणानां च मित्रता स्थायिनी भवति, माने सम आयु वाले लोगों की, समान बल वालों की और समान गुण वालों की मित्रता ही क्या होती है, स्थायिनी होती है, माने लंबी चलने वाली होती है। तो मित्रों, आपको अपने मित्र बनाने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कुछ बातें जो बताएं, ठीक है। चलिएगा, ये आपका 20वां निबंध कंप्लीट हो गया है। अब आएगा आपका निबंध है मधुर भाषण। 21वां निबंध है मधुर भाषण में बताएंगे मधुर भाषण क्या होता है, उसका लाभ क्या होता है, मनुष्य को क्यों करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे की कक्षा में चलते हैं। अब ये पुस्तक समाप्त होने वाली है। अब इसके बाद जो इसका तीसरा भाग है,
प्राउड रचनानुवाद कॉमेडी, इसका आरंभ होने वाला है। सभी पाठकगण व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपना नामांकन करा ले। कक्षा निःशुल्क है। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।